अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज फिर मैं जो होम विज़िट पे ही हूँ दीपालपुर में, ठीक है। दीपालपुर शहर से थोड़ा सा आगे अगर आप आएंगे, ठीक है, तो ये आता है एक सालोवाल अड्डा। यहाँ पर जो है ना इन्होंने जो प्लांट्स पौधे भी रखे हुए हैं माशाल्लाह। अभी इनका ये कह रहे हैं कि और भी पौधे प्लांट्स हम लोग रखेंगे, साथ साथ इनमें भी इनका कारोबार भी है। स्प्रे वगैरह जो हैं उनके बारे में भी लोगों को गाइड करते हैं। फ्रूट फलों वाले पौधों को किस तरीके से स्प्रे करनी चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए, और वेजिटेबल जो सब्ज़ियाँ आपने घरों में लगाई होती हैं उनको कब स्प्रे करनी चाहिए, किस तरीके से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, किस तरीके से सूंडियाँ कीड़ियाँ मकोड़े जो जितने भी हैं अटैक जब भी ये करते हैं, वेजिटेबल सब्ज़ी हो या फ्रूट फलों वाले पौधे हों, उनके ऊपर ये अटैक कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देखें खुला डुला, ये बहुत एरिया जो है ना खुला डुला एरिया है। तो इस एरिए में जो है ना ज़्यादातर ज़मींदार लोग हैं, काफ़ी उन्होंने काफ़ी एकड़ ज़मीन होती है, तो इनके पास स्प्रे जो ये केमिकल होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी होता है और इस चीज़ को ये ज़्यादा समझते भी हैं। साथ में इन्होंने ये इसके साथ साथ ये खाद वगैरह का भी इनका काम है। तो अब मैं अंदर चलता हूँ। यहाँ पर जो लड़का है ये आसिफ इस लड़के का नाम है। ये थोड़ा सा आपको गाइड भी करेगा और बताएगा भी स्प्रे कब करनी चाहिए वेजिटेबल सब्ज़ी को या फ्रूट फलों वाले पौधों को। ये दरअसल में ये आप देख सकते हैं, इस पौधे को आपने देखा हुआ है, जो ये इसका बॉल सा ये बना हुआ है, ये कैक्टस में आता है। ये इनके पास तकरीबन काफ़ी इनको अरसा हो गया, लेकिन बिल्कुल छोटे पॉट्स के अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं। ये इनके पास तकरीबन चार पाँच ये पौधे इनके पास मौजूद हैं। तो आज से मैंने इसको साल डेढ़ साल पहले हो चुका है, मैं इनका प्रोग्राम करने के लिए पहले भी आया था, ठीक है। तो ये अभी पौधे उस वक्त थोड़े थोड़े से छोटे थे, अब ये बॉल जो हैं ये बहुत बड़े बन चुके हैं। तो फिर इन्होंने किसी से मशवरा लिया, क्या ऐसे ही ये रहता है कि ये बच्चे भी देता है या नहीं देता। तो किसी ने इनको अच्छा मशवरा दिया है कि अगर आपके घर में भी है, अगर आप इसे ज़्यादा बच्चे लेने चाहते हैं, अक्सर बच्चे इसके नीचे से ज़्यादातर आम तौर पर नीचे से इसके बच्चे नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं जी नीचे से आते हैं। तो ज़्यादातर इसके बच्चे लेने के लिए क्या तरीका करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले दूसरा पौधा भी मैं आपको चेक करवा देता हूं, तो फिर अंदर भी जाएंगे। ये देखें, ये दूसरा पौधा है, ये भी बहुत बड़ा है। अगर आपके घर में भी लगा हुआ है तो ये अगर बच्चे नहीं दे रहा तो वही तरीका आप करना जो तरीका सेम इन्होंने किया हुआ है। ये देखें साथ में ये एक इनका ये वाला है। तो जिस बंदे ने इनको ये तजर्बा बताया था उनका तजर्बा बिल्कुल ठीक है कि इसके सेंटर के अंदर सुराख करें। ये इन्होंने इसके अंदर एक तजर्बा किया है, ये देख लें, इसके अंदर इन्होंने सुराख कर दिया है। जब इसके अंदर इन्होंने सुराख किया है तो इसने बच्चे दिए हैं, जो इसने 4 बच्चे दिए थे, ठीक है। 3 बच्चे जो है ना ये अभी इसके साथ मौजूद हैं, 1 2 और ये 3। एक बच्चा इन्होंने यहाँ से, ये कट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से उतार लिया है, उतार के उसको दूसरे पॉट्स के अंदर लगा दिए है। वो पॉट्स भी अंदर पड़ा है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अगर आप भी इसके बच्चे लेने चाहते हैं तो आप भी इसको सेंटर में से इस तरीके से गुलाई करके इसको सुराख कर दो तो ये बच्चे देने शुरू कर देगा। अब चलते हैं अंदर। एक तो मैं इसके जो बच्चा इन्होंने निकाला है वो भी आपको चेक करवाता हूँ, दूसरा स्प्रे जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये वाला जो बच्चा इन्होंने उतार के लगाया जी, ये बच्चा है, ठीक है। इसके अलावा जी आगे जो है ना वो चेक करते हैं जी। ये हम अंदर आ गए हैं जी, आसिफ भाई के पास आ गए हैं। अभी इनकी कह रहे हैं जी लाइट चली गई है। चले कोई मसला नहीं है, हमारी वॉइस तो बेहतरीन आएगी ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ भाई क्या हाल है, ठीक है। और आसिफ भाई सुनाओ यार, हमने आपसे सवाल ये करना है भाई कि जो आप स्प्रे लोगों को सब्जियों के लिए देते हैं जी, दरअसल में इसको स्प्रे जो है ना वेजिटेबल सब्ज़ी जो है इसको स्प्रे कब करना शुरू करें, जब उसको पहले ये बताएं। जो फंजासाइड है वो है हमारे पास जलवा पकड़ के लाएं जी, जलवा। अच्छा ये है, ये जी दिखाएं जी। फंजासाइड जलवा इसका नाम है, फंजासाइड जलवा जी। ये वाला स्प्रे है जी, ये वाला। दूसरा स्प्रे हम करते हैं ये। अच्छा जी, दूसरा भी चेक। शिकायत हो, इसका नाम है जरीली। अच्छा, इसका नाम है जरीली जरीली जी। कीड़े की शिकायत हो ये करते हैं।
अच्छा जो कीड़े की शिकायत होती है या अच्छा ये हाँ जी, मुड बहुत अच्छा है। अच्छा ये मुड के अंदर करनी चाहिए, मिट्टी में करनी चाहिए या उस वेजिटेबल ऊपर। सब्जी उसके ऊपर करनी है? जी। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी ज़मीन में करने वाली है। नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा ये किस उम्र में जब आप वेजिटेबल सब्ज़ी लगी होती है, वो 6 इंच की हो, 7 इंच की, 8 इंच की, मिर्च है, करेला है या? जब आलू उठाना होता है जी। उससे पहले जब फूल लगता है हाँ जी। तब करना चाहिए। फंगिसाइड उस टाइम बीमारी आती है कि ये जो है ना जलवा, फंगिसाइड ये करना चाहिए। ये जलवा जी। जब ये फंगस आती है ना उस वक्त ये करना चाहिए। जी। ठीक है। फंगस का अटैक होता है तो एक दफ़ा वेजिटेबल सब्ज़ी है वो बिल्कुल जो है ना उसके ग्रोथ भी डेड हो जाती है। जी। उसके बाद जो है ना वो सही तरीके से ग्रोथ करती नहीं है। जी। ठीक है। अच्छा तो ये तकरीबन सब्ज़ी लगने तक कितनी दफ़ा स्प्रे की जाती है? पहले तो ये करना है ना, जब कीड़े की शिकायत हो हाँ जी। तब ये करना। अच्छा उसके बाद ये करनी है। ठीक है। तेले की शिकायत हो, तेला आ जाए तो ये करना चाहिए। कौन सा? आंटल। अच्छा आंटल इसका नाम है। आंटलिस। जी। ये बात। ऑरेंज कंपनी का है, ऑरेंज कंपनी का है, अच्छा। इसका नाम है। अच्छा ऑरेंज कंपनी का हाँ। ये वाला स्प्रे। जी। ये कब करना चाहिए? जब तेला पड़े। अच्छा जब तेला पड़ता है। तेला एक काला होता है, एक सफ़ेद होता है। हाँ। तो जो कहते हैं जी काला बड़ा ढीठ होता है तो ये असर जो करेगी? मर्जी हो। अच्छा। ये उसको उड़ा देता है फटाफट। अच्छा हाँ जी। जल्द से जल्द ये अच्छा रहता है। हाँ जी। जो हम कह रहे हैं ना लगाना चाहिए जो दूसरा अपना ये जमीन के मट्टी के अंदर है। हाँ जी। ये लगाना है। इसका नाम है गबरू। इसका नाम है गबरू और सरफर है ये। अच्छा, ये इसका जमीन को पोला करता है। अच्छा जो जिनकी ये मिट्टी वगैरह अक्सर ख़राब होती है जी। ये उस मिट्टी को भी ठीक करेगा? ठीक करेगा। अच्छा इसका नाम है जलवा। इसका गबरू। गबरू। अच्छा जलवा तो ये है। अच्छा जलवा वो है। अच्छा इसका नाम है गबरू। हाँ जी। गबरू जट पंजाब दा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये ज़मीन में करने वाली है? हाँ जी। ठीक है। इसको फ्लड करना है ड्रम में, पहले घोलना है, पहले फिर ड्रम यूरिया में। पानी है, ठीक उसके है। बाद इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रोने देना है पानी के अंदर। अच्छा फ़र्ज़ करें ये 20 किलो पानी के अंदर कितना डालें? ये एक पैर जो किले का है जी 2 किलो वजन है इसका। इसका 1 एकड़ का है ये 1 एकड़ का हाँ है। जी। अंदाजे से अगर फ़र्ज़ करें घर में प्लांट्स वगैरह हैं जिनकी मिट्टी वगैरह डेड हो जाती है। जी। ठीक है। अगर उस मिट्टी के अंदर डालें तकरीबन 20 पॉट हैं उनके अंदर 20-20 किलो मिट्टी होती है। जी। ठीक है। उनके लिए तकरीबन ये 100 ग्राम होना चाहिए, 200 ग्राम होना चाहिए ये वाला। ये आधा किलो होना चाहिए। आधा किलो होना इसका चाहिए। स्प्रे भी हो जाता है। ठीक है। स्प्रे भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा तो जी। उसकी ज़्यादा होने लगती है, ये स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा जी अगर इसका स्प्रे करते हैं तो फिर भी किसी किस्म का नुकसान नहीं कोई है? नुकसान नहीं। उसके अलावा ये मिट्टी को भी ठीक करेगी, पौधे की ग्रोथ भी ठीक होगी। अगर वो सब्ज़ी वाला है या फ्रूट फल वाला पौधा है कोई मसला नहीं है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये जो पिक्चरें इन्होंने ऊपर दी हुई हैं जी ये देख सकते हैं आप, काफ़ी इनके ऊपर वेजिटेबल सब्ज़ी की भी जी, हैं जी। और उसके साथ साथ ये जो ये आप बता रहे हैं ये गबरू इसका नाम है। ठीक है। तो ये तकरीबन जो बंदा पैकेट अगर आपसे मंगवाता है तो फिर मैं आपका रब्ता नंबर उनको दे दूंगा। जी ठीक है। आप उनको ना वो आपको जायज़ कैश पे पेमेंट करेंगे। जी, कोई मसला आप इसको जो है ना फिर पार्सल बना के उनके पास आपने ज़रूर किसी किस्म का मुझे कमेंट्स नहीं आना चाहिए। जो आपका रेट होगा उस रेट के मुताबिक आपको वो कोई मसला नहीं। आपके साथ रब्ता कर लेगा। उनको बता देना इसके डिलीवरी चार्जर कितने हैं, जी। लाहौर लेके जानी है किसी और जगह पे। ठीक है। उसके हिसाब से आप जो अगर वो स्प्रे मांगेगा तो वो भी आप उनको जो मुनासिब रेट इसका बनता है वो आपने रेट लगाना है। ठीक है। इसके अलावा फ्रूट फलों वाले जो पौधे हैं अक्सर उनका फल नीचे गिर जाता है। जी। फल नीचे गिर जाता है, उसके अंदर रस भी बहुत कम होता है। उसके बारे में अगर आप जानते हैं स्प्रे को होता ये है। है, इसका नाम है गुलाबो। ये अभी तो खत्म हुई है, बस जो सब गुड़िया सब सेल हो चुकी है। ये 300 रुपए की एक गुड़िया है ये वाली। जी। इसका नाम है गुलाबो। गुलाबो। और मैं कहता हूँ दूर कर देगी। अच्छा ये गुलाबो। हाँ जी। 300 रुपए की 1 एकड़ की ये अच्छा अच्छा ये 1 एकड़ की है। अच्छा ये की पुड़ी होती है ये शीशी बोतल होता है, इसका छोटा है 10 ग्राम की गुड़ी है।
10 ग्राम की ये अच्छा पुड़ी होती है। तो इसको इसका मतलब है भाई हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा करके डाल के आपने करनी है, ठीक है ना। आपने चौथा हिस्सा 1.25 लीटर बोतल में पाना है। अच्छा। और आप जितने भी पौधे हैं उन पे स्प्रे शावर के साथ कर सकते हैं और टैंकी करनी है। अच्छा। एक टैंकी लग जाए उसमें दूसरा हिस्सा पा लेना है। ठीक है। इसका कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा भी चली जाए कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, इसका नुकसान नहीं नहीं होता। नुकसान। चलें जी आसिफ साहब, एक सवाल का जवाब आपने और देना है। जी। अच्छा, ये मसला है कि जो लोगों के घरों के अंदर ये लगे होते हैं प्लांट्स पौधे हैं, जी। अक्सर जो है ना इसको लोग जो है कहते हैं जी कि मुर्तज़ा साहब आप इसके बारे में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनके ऊपर सूंडियाँ वगैरह का अटैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बारे में वो अगर खाद का अगर यूज़ करें तो वो खाद के बारे में आपको थोड़ा सा, आपके पास खादों का भी काम है, हाँ हाँ। कौन सी खाद डालनी चाहिए सही तरीके से? जो यूरिया है ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यूरिया ज़्यादा हो गई तो पौधा सड़ जाएगा। अच्छा, सड़ सकता है, ठीक है। जो DAP है इसको 22 दिन के अंदर मिलती है। अच्छा। जब आप लाते हैं ना उसके बाद 22 दिन के बाद पौधे को मिलनी शुरू होती है। 22 दिन के बाद अगर आज हमने लाई है तो असर 22 दिन के बाद करना शुरू करेगी। जी, ये भी इनका बहुत अच्छा इनका कहना है कि कुछ लोग कहते हैं जी आज डालिए तो सुबह ही रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं है, 22 दिन के बाद इसका रिजल्ट आएगा। अक्सर जो लोग कहते हैं ये स्प्रे होता है तो काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं हमारे गार्डन में घास उग गई है, जंगली घास है, ये ख़त्म नहीं होती, वो कौन सा पाउडर होता है? ये स्प्रे है पैरागार्ड, इसका नाम है। अच्छा, दिखाएं ये वाली। ये अगर फसल पकी हो ना, जी, जैसे मकई पकी हुई है, ठीक है, ये उसके ऊपर अगर काट देना, आज आलू हो या मुंजी हो, कोई चीज़ हो, वो पकी हुई बिल्कुल तैयार है, उसके ऊपर काट दो और सुबह वो जगह खाली होगी, कोई चीज़ नहीं होगी, फसल पकी हुई साफ देती है। ऐसा है, घास को आज काट दो, 3-4 दिन के बाद वो जगह बिल्कुल साफ होगी। ये सब ये वाला इसका नाम है पैराकाट। पैराकाट, ये भी ऑरेंज कंपनी का है। और अच्छा, ये भी ऑरेंज कंपनी का है। सर्टिफिकेट कंपनी एक ही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इसका पाउडर होता है, लेकिन स्प्रे है, इसके साथ पैडी है ना, जो ये इसका नाम है जफा। ये हम आलू पे करवाते हैं, दोनों मिला के आलूओं पे। हाँ जी। अच्छा। ये बल्ला उसको साड़ देती है, ज़मीन खाली हो जाती है। ये बिल्कुल जो उनका जंगली घास वगैरह उसको साफ़ करेगी। चलें जी, इसके बारे में लोग काफ़ी पूछते हैं आसिफ भाई, आपने जो ये अगर आपके पास डिलीवरी का ऑर्डर आता है तो ये फिर आपने ज़रूर भेजनी है। ज़्यादा ऑर्डर होगा लाहौर का, ठीक है, तो ये आप फिर उनको भेज देना, तो मैं कनेक्ट नंबर आपका उनको दे दूँगा, ठीक है, वो आपसे रब्ता करेंगे तो आपसे ले लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाल के हमें भी टाइम दिया, और इंशाल्लाह मज़ीद भी लोगों का कोई सवाल होगा तो मैं अगले विज़िट पे आऊँगा तो फिर भी मैं आपके साथ जो है ना वो आके प्रोग्राम करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। इंशाल्लाह जी आसिफ साहब से मिलके भी आपको खुशी होगी कि मैं 1.5 साल के बाद मैं इनके पास आया हूँ। पहले इनके पास मैं आया था, इनके पास काफ़ी वैरायटियाँ जो तोतियों की भी, तोते भी रखे थे ना आपने, वो इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके देख लेना। इनके पास तोते जितने घरों के अंदर आपने तोते रखे हुए हैं, तोते जो भी नस्लों के हैं आप बता दें, क्योंकि लोग कनेक्ट नंबर उनका आपको पूछेंगे, इनके बच्चे कैसे लेने हैं। ये अभी आ गया हूँ मैं दूसरे टॉपिक पे, थोड़ा सा इसी प्रोग्राम के अंदर ना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आसिफ भाई जो है ये तोतियों के बारे में भी जानते हैं, इनके बच्चे कैसे निकाले जाते हैं, इनका जो इनकी केयर है, खुराक वगैरह थोड़ा सा गाइड करें। जो जी आपके पास किसी भी नस्ल का कोई भी तोता है ना, तो वो ऑस्ट्रेलियन है, एग्रीबिशन है, कॉकटेल है, ल्यूटिनो है, कोई भी है, वो आपके पास 3-4 साल 5 साल से है, वो ब्रीड नहीं कर रहा। और वो ब्रीड अगर उनकी करवानी है तो EVN कैप्सूल लेना है, जो दाना है उसको। अच्छा, तो आसिफ भाई बताएं, किसी भी चीज़ का मसला हो तो हमारे साथ आप जो रब्ता कर सकते हैं। ब्रीड नहीं वो कर रहे हैं, किसी भी नस्ल के हैं, जितनी भी देर हुई है आपके पास उनको, तो हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो आसिफ भाई जो आपने बताया ये तकरीबन आपको तो पता है, आपका काफ़ी ये लंबे अरसे तक आप करते रहे। तोते जो हैं ये इनके क्या क्या नाम होते हैं, कितनी नस्लें हैं, क्या है सिलसिला है? नस्लें बहुत ज़्यादा, आपको जितने भी गिन के 10 बहुत कम है। और जो एक आम से आम भी तोता है ना, जो कहते हैं, लोग कहते हैं सिर्फ रात जो है वो गले कर सकते हैं। स्टेलियन जो है ना, अपना कॉकटेल, ल्यूटिनो, हाँ जी, कोई भी है, वो उनको 1 महीने और 1.5 महीने के अंदर हम
आवाज़ पे ला लेते हैं। लोग कहते हैं सिर्फ राज गला करते हैं, कोकटेल है या आम तौर पर लुटीनो है, जी। उनकी आँख जो है वो लाल है, वो बातें कर सकता है, कोई अच्छा। बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, जी, एक आम तोता बात कर सकता है, वो आपने ट्रेनिंग को की? ट्रेनिंग दी है जी। अच्छा जी अच्छा जी, आपने आसिफ भाई से जो आप अगर इनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, तो इनसे रब्ता करेंगे। तो ये उनके जो बता रहे हैं उनके केयर का जिसको पता नहीं है, या उसे बच्चे लेने चाहता है, या बच्चे उनके मर रहे हैं, या उनको खुराक कैसी कैसी कौन कौन सी खुराक देनी चाहिए, कौन सा ड्राप वगैरह है, तो ये आसिफ भाई आपको बताएंगे। मैं कॉन्टैक्ट नंबर इनका आपको दे दूँगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था, तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जो मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान। अच्छा भाई आसिफ भाई, अल्लाह हाफ़िज़।